चलिए जी, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं और जो पिछले सालों में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि इन सब लोगों को हम लोग इन सब क्वेश्चंस को हम साथ लेके चलें। कुछ नए चेहरे भी हैं आज, नए नाम हैं आज इसमें। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि जस्ट सी द थिंग्स केयरफुली। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है? हमारे पास यहाँ पे दिया गया है an 8-digit number 4257 42527 46B leaves remainder 0 when divided by 8. How many possible values of B are possible? ठीक है जी। देखिए जी, यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है कि हम जब भी 8 के लिए बात करते हैं तो 8 के लिए द लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। सो वी नीड टू सी द नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स जो है वो 8 से डिविजिबल हैं कि नहीं है। तो हम लोग इन्हीं को ही चेक करेंगे। इफ वी डिवाइड 46 b by 8, so it will be 8 5s of 40, it is 6, सॉरी ये एक सेकंड रुकिएगा। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3 है। ये दिस नंबर इज 3, मुझे 8 पढ़ा जा रहा था तो मैंने 8 से किया। चलिए 8 से भी कर लेते हैं और फिर 3 से भी कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या था, ये अगर सपोज 8 से बात हो रही है तो हम लोग लास्ट 3 डिजिट्स को देखते हैं। दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। एंड यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया 46b के लिए, व्हेन वी डिवाइडेड इट बाय 8 तो ये आ गया 40। अब इस b की जगह पे हम क्या लिखें कि ये नंबर पूरा 8 से डिविजिबल हो। b की जगह पे अगर हम लोग 4 लिखेंगे तो ही ये 8 से डिविजिबल होगा। सो जैसे मैंने आपसे बात किया 8 के लिए, तो फॉर 8 दिस b शुड बी 4। आई एम हैविंग ओनली वन वैल्यू फॉर b। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा गया था इफ इट इज डिवाइडेड बाय 3। अब 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, हम इसके डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेक करेंगे। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, दिस इज हमारे पास दिया है 42527 46b। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आप सबको पता भी होगा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। द सम टोटल ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। इन सबका मैं टोटल करना है, इन डिजिट्स का टोटल करना है और ये टोटल जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आ जाएगा 4 + 2 6 + 5 11 + 2 13 + 7 20 + 24 30 एंड बी। अब देखिए, अगर हम इस बी को छोड़ भी दें तो हमारे पास टोटल क्या आ रहा है, हमारे पास सम आ रहा है 30 + b। अब ये कैसे कैसे इसको हम करेंगे, बी की जगह पे अगर हम लोग क्या लगाएं, अगर बी की जगह पे 0 लगा दें, इफ b इज इक्वल्स टू 0, दिस सम जो भी हमारे पास है इट विल रिमेन 30, मींस डिविजिबल बाय 3। इफ b को हम लोग 3 ले लें, सम बिकम्स 33, इट इज डिविजिबल बाय 3। इफ b की जगह हम 6 ले लें, सम बिकम्स 36, इट इज डिविजिबल बाय 3। और b की जगह हम 9 ले लें, सम बिकम्स 39, इट इज डिविजिबल बाय 3। मींस हम इन 4 नंबर्स को यूज कर सकते हैं, इन 4 डिजिट्स को यूज कर सकते हैं। तो फॉर दैट मैटर my answer will be C part, that is 4, and this is 201 question of 2019। ठीक है, दिस इज वन क्वेश्चन। चलिए छोटा सा एक रिकैप मारते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट का साथ में, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जाते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर। ठीक है,
जो असाइनमेंट आपको प्रोवाइड हुई है उसमें वैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं, तो चलिए एक रिकैप छोटा सा मार लेते हैं, देख लेते हैं। 2 के लिए इट मस्ट बी एन इवन नंबर, मींस एंडिंग विथ 2, 4, 6, 8, 0। देन 3 के लिए जैसे हमारी बात है, सम टोटल ऑफ द डिजिट्स। 4 के लिए last 2 digits must be divisible by 4. Sum total of the digits must be divisible by 3. And last 2 digits must be divisible by 4. Five numbers ending with 0 or 5. ये सब आपको ध्यान में होगा या आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, बस मैं एक छोटा सा रिकैप ही करवा रहा हूं आपको। 6 number must be divisible by 2 and 3. 7 का कोई पर्टिकुलर नहीं है, अभी 7 के लिए हम बेटर है कि डिवाइड ही करने, बट 8 के लिए जैसे हमने अभी बात किया, अभी देखा लास्ट 3 डिजिट्स must be divisible by 8. राइट इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो just a second, then if we talk about 9, again it is same as 3. Sum total of the digits must be divisible by 10 आपको बताइए। 11 के ऊपर हम बात करेंगे, वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, वो एग्जांपल के साथ बात करेंगे। 12, अब देखिए ये जिसके फैक्टर्स है ना उसी को ही हम लेके चलेंगे, तो नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 and 3। फोर एंड 3। 13th इज ए प्राइम नंबर, इसलिए उसको छोड़ेंगे। सिमिलरली 14th की बात करेंगे तो नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 7 and 2। आई मीन टू से अब ये जैसे जैसे जिसके जिसके फैक्टर बनते जाएंगे ये उसके हिसाब से ही हमारे पास बात होती जाएगी। 15 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 and 3। और इस तरह से कोई भी बड़ा नंबर, मतलब आई मीन टू से कि जैसे 33 हो गया, 11 into 3 चेक करेंगे। लेट्स से हमारे पास हो गया कोई नंबर 72, तो 8 into 9 चेक करेंगे। सो वी विल बी चेकिंग इन दैट वे, ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इफ वी हैव टू सी हियर, तो हम लोगों को क्या ध्यान में देना है, ये जो कोई भी छोटा नंबर है ना, कोई भी फैक्टर है किसी बड़े नंबर का, जैसे 9 का फैक्टर 3 है, तो अगर जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा वो 3 से पक्का डिविजिबल होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। मतलब ऐसा नहीं है कि जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा वो 3 से जरूर होगा ही होगा। सिमिलरली जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर वाले नंबर जो हैं वो अपने मल्टीपल वाले नंबर को के डिवाइजर डिविडेंड्स को डिवाइड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। यानी अगर हम लोग बात करें तो
जिस नंबर को 6 डिवाइड करेगा उस नंबर को 3 डिवाइड करेगा ही करेगा, 2 डिवाइड करेगा ही करेगा। लेकिन जिस नंबर को 3 या 2 डिवाइड करता है, 3 करता है या 2 करता है, तो जरूरी नहीं कि 6 उसको डिवाइड करेगा। जिस नंबर को 8 डिवाइड करता है उस नंबर को 4 डिवाइड करेगा ही करेगा, बट जरूरी नहीं है जिस नंबर को 4 डिवाइड कर रहा है उसको 8 डिवाइड करेगा ही। ठीक है, तो ये बात का आपने ध्यान रखना है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट 11। 11 का थोड़ा सा स्पेशल वो है, वो क्या है, हम इसको कहते हैं कि इफ द डिफरेंस of the digits at at odd places is the difference of the, एक word और लिखना भूल गया, of the sum of the digits। at odd places and even places comes to be 0 or any multiple of 11, then number is divisible by 11। अब इतनी बड़ी कहानी जो हमने लिखी इसको समझते हैं। डिविजिबल बाय 11। अब सपोज हमारे पास एक नंबर है 7324 and 0 2। Let's say this is the number with us. Now if you see, we are saying that the sum of the numbers at odd places and even places, odd places is like if you start from this 1 2 1 मतलब third digit, then fifth digit and then 7 digit, add all of them, yani you will be adding 7 plus 2 plus 5 plus 2, it is 16। And the number at the unit place even places, this is 3 plus 4 7 7 and 0 this। if you see this, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया इवन प्लेसेस पे 3 plus 4 plus 0 is equals to 7। इन दोनों सम्स का डिफरेंस ये आ रहा है 9। अब ना तो ये मल्टीपल ऑफ 11 है और ना ही ये 0 है, इसलिए दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय, तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक और नंबर लेके चलते हैं। हम कहते हैं हमारे पास एक नंबर है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई एम हैविंग अ नंबर 26627334, let 733, let's say 7 ले लेते हैं। now if you see, if I see take it 2 plus 6 8 8 plus 7 15 15 plus 3 18 and eventually this is 6 plus 2 8 8 plus 3 11 11 plus 7 18। so in this case 18 minus 18 is equals to 0। so ये नंबर जो होगा this is divisible by 11, so this number is divisible by 11। so आपको क्या करना है, आपको sum of the digits at odd places, sum of the digits at even places, उनका जो भी सम आएगा उन सबका आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। इट डजंट मैटर कि कौन सा, आपको बस बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। एंड अगर वो नंबर का डिफरेंस जो है 0 आता है या मल्टीपल ऑफ 11 आता है, देन इट इज डिविजिबल बाय 11, अदरवाइज नॉट। कुछ क्वेश्चन आएंगे आगे तो बात करेंगे, फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए इन द मीन टाइम। करिए प्लीज। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग नंबर ऑफ जीरोस की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो नंबर ऑफ जीरोस हम हमेशा देखते हैं कि कितने टेंस हैं उसमें, और वो 10 हमेशा हमारे पास 2 into 5 के प्रोडक्ट से बनता है, ये हम लोगों ने सीखा था। अभी यहाँ पे क्या है, इस नंबर में
हमें देखना है नंबर ऑफ टूज एंड नंबर ऑफ फाइव, राइट। तो देखें यहाँ पे हमें एक अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक 5 मिल रहा है, ठीक है। इफ यू सी तो ये 5 को अगर हम देखें तो ये मल्टीपल ऑफ 5 है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 51 60। So how many fives are there? 12 times 5 is available, right? And now we need to check कि यार 2 कितने हैं, because 2 की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। 2 हमें मिल रहा है कि यहाँ पे 1 2, देन 2 2s यहाँ पे मिल रहे हैं बिकॉज 4 into 5 3 हो गए, फिर 30 पे एक मिल रहा है 4, फिर यहाँ पे हमें 3 मिल रहे हैं बिकॉज दिस इज 8 into 5 3 7, फिर यहाँ पे एक मिल रहा है 8, और यहाँ पे फिर से हमें मिल रहे हैं 2 और 10। अब 2 मिल रहा है हमें हाउ मेनी टाइम्स? 2 मिल रहा है हम लोगों को 10 टाइम्स। और हमने सीखा था भाई जिसकी अवेलेबिलिटी कम होगी उतने नंबर ऑफ जीरोस हमें मिलेंगे, दैट इज व्हाट वी हैव टू, ठीक है। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें डिपेंड रहना पड़ता है किसके ऊपर? जिसकी अवेलेबिलिटी कम है, जो कम अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे पास 2 के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, एंड नंबर ऑफ टूज आर 10, सो माय आंसर इज 10। दिस इज द आंसर फॉर अस। नो, अब आप यहां पे देखें, हमारे पास बोल रहा है कि ये नंबर, ये दोनों क्वेश्चंस 2020 के हैं, दिस इज आल्सो ऑफ 2020। नाउ इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो वी कैन डू इट इन 2 वेज, राइट। आपके पास ये बोलता है let x y z be a 3 digit number, right? तो then x plus y plus z is not, and where x plus y plus z is not a multiple of 3 means ये जो x plus y plus z is not multiple of 3, right? They are not multiple of 3। अब जो नंबर 3 का मल्टीपल नहीं है, और फिर हमसे क्या पूछ रहा है एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई। अगर हम लोग इस 3 डिजिट्स को देखें, हमारे पास नंबर है क्या? एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई। एक तरह से द सेम डिजिट्स आर कमिंग फॉर 3 टाइम्स, मतलब इसमें नंबर में 3 टाइम्स एक्स अवेलेबल है, 3 टाइम्स वाई अवेलेबल है, 3 टाइम्स जेड अवेलेबल है। जब हम इन नंबर को ऐड करेंगे, इनके डिजिट्स को अगर हम ऐड कर दें, ध्यान से समझिएगा इस बात को, तो ऑफ कोर्स हर एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स यहाँ पे आ रहा है, 3 टाइम्स एक्स 3 टाइम्स वाई 3 टाइम्स जेड। तो जब हमने इन नंबर को ऐड करेंगे तो ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड तो होगा, बिकॉज इसमें 3 अवेलेबल है, राइट। बट जरूरी नहीं कि 9 से डिवाइड हो, और 9 से इसलिए नहीं डिवाइड होगा बिकॉज हम लोगों को पता है कि यार ये नंबर जब हम लोग ऐड करेंगे तो इट विल नॉट बी द मल्टीपल ऑफ 3। जब ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा तो इनका प्रोडक्ट भी 9 नहीं बनेगा, दिस विल नेवर बी द मल्टीपल ऑफ 9, ये 9 का मल्टीपल नहीं बनेगा। और क्योंकि ये 9 का मल्टीपल नहीं बनेगा तो दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 9। So my answer is this number is not divisible by 9. This is one way of doing the things. इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था, जैसे कि क्वेश्चन में ही बताया गया है, तो ये नंबर 9 से तो डिवाइड नहीं होगा। कौन सा नंबर? एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड अगर एक नंबर है वो अगर 3 से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट डिविजिबल बाय 3, देन एक्स वाई जेड इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9, बिकॉज जो 3 से डिवाइड नहीं होगा वो 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 3 का मल्टीपल है 9।
लेकिन अगर हम लोग इसको देखें तो ये नंबर अगर हम लोग देखें कि अगर ये एक्स वाई जेड 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, वाई जेड एक्स भी 9 से डिवाइड नहीं होगा और जेड एक्स वाई भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये तीनों का सम भी 9 से डिवाइड नहीं होगा और इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग द थिंग। बट हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम लोग एक 3 डिजिट नंबर की बात करें बेटा, तो एक्स वाई जेड विल बी रिटन एज 100 टाइम्स एक्स प्लस 10 टाइम्स वाई प्लस जेड। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास वाई जेड एक्स, इट इज 100 टाइम्स वाई प्लस 10 times z plus 1 times x, and then we are having zxy, it is 100 times z plus 10 times x plus 1 times y। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो हमारे पास ये जो नंबर था दिस विल बिकम 111 times x plus 111 times y plus 111 times z। दिस इज 111 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड। आप देखें आप यहाँ पे इफ यू सी इस नंबर में ये नंबर है एक्चुअल मल्टीपल ऑफ 111 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड से तो डिवाइड होगा, ये हमारी ऑप्शन काट देंगे, छोड़ देंगे बिकॉज इट विजिबल है। ये 111 इंटू एक्स प्लस वाई जेड और 111 यानी 3 इज डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए इस ऑप्शन को भी छोड़ देंगे। एंड देन 111 इज आल्सो डिविजिबल बाय 37, तो इसको भी छोड़ देंगे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है 9, जिससे ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा, राइट? बिकॉज हमारे पास अगेन बात वही आ रही है कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है एंड 111 3 से डिविजिबल है, तो इनका प्रोडक्ट भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। नो हमारे पास यहाँ पे है P, Q, R and S be natural numbers such that हमारे पास दिया गया P minus 2016, Q plus 2017, R minus 2018 is equal to S plus 2019, ये इक्वल है। Which one of the following is the largest number? Okay. चलिए देखें जी, एक तरीका तो इसको है कि हम इसको आपस में कंपेयर करें। लाइक हमारे पास क्या है, P minus 2016 is equal तो व्हाट वी हैव सीन कि यहाँ पे P को Q को P के बराबर आने में, ध्यान से सुनेगा, Q को P के बराबर आने में कुछ ऐड करना पड़ा, अपने में कुछ एडिशंस करनी पड़ी। So this implies that P is greater than Q, right? Now इसी तरह से देखते हैं, if we take about this, like if we talk about this, हमारे पास है in the same way if we see R minus 2018 is equals to S plus 2019, and this implies that R is equals to S plus 2018 plus 2019. So this again gives us that R is greater than S. तो P Q से बड़ा है, R S से बड़ा है, ये बात तो हो गई। और हमें पूछना है, बता रहा है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है,
विच इज द लार्जेस्ट। तो इसका मतलब हम नेक्स्ट कंपैरिजन पी और आर का करेंगे। तो नाउ हमारे पास है थर्ड थिंग, p minus 2016 and r is equals to r minus 2018। ठीक है, तो यहां पे अगर आप इसको देखें, इफ यू सी हियर, तो हमारे पास क्या आएगा, जस्ट वेरी easy good thing is it is going to be 2018 minus 2016 is equals to r minus s, or this implies that r minus s is equals to 2। अब r minus s is equals to 2 is a positive number, इसका मतलब r is greater than s, sorry, r is greater than p, this is p, sorry, so r is greater than p, so we have got r is greater than p, so which is the largest among all, r is the largest। This is one way of doing the things, right? And we can compare these things in this way। otherwise अब हम इसको logically सोचते हैं इस बात को, हमारे पास क्या था, हमारे पास था हम लोगों के पास p minus 2016 q plus 2017 r minus 2018 s plus 2019। अब ध्यान से सुनना, p को अपनी वैल्यू में से कुछ कम करना पड़ रहा है और q को बढ़ाना पड़ रहा है, तो p q के बराबर आ रहा है, और r के केस में भी ऐसा ही है, r को कुछ कम करना पड़ रहा है, s को बढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए r s के बराबर तब आएगा जब r अपनी वैल्यू को कुछ कम करेगा और s अपने में कुछ ऐड करेगा, तो इसका मतलब r s से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये p minus 2016 is the largest among all, या फिर r minus 2018 is, बिकॉज ये इनको माइनस करते हैं तब ये किसी के बराबर पहुंचते हैं, इनको अपने पास जितने भी पैसे कुछ पैसे खर्चेंगे तो वो किसी के बराबर पहुंचेंगे, तब उसके बराबर आएंगे, राइट। अब हमारे पास क्या है कि p, अब जो हमारा जो कंपैरिजन आ गया सिर्फ दो लोगों के बीच में आ गया, एक p के बीच में और एक r के बीच में, एक हमारे पास p के बीच में आ गया और एक r के बीच में आ गया। अब r में से हमें ज्यादा नंबर्स माइनस करना पड़ रहे हैं, ज्यादा वैल्यू माइनस करनी पड़ रही है टू कम इक्वल्स टू p एज कंपेयर टू p में से 2016 करना पड़ रहा है जो छोटी वैल्यू है, 2018 is a bigger value, so this shows that r is the biggest among all। So this is another way of visualizing the question and seeing the question। if you could understand this concept, तो आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, right? So just try to understand what I have said and try to implement it। yes, अब हमारे पास क्या बोलता है, how many 5-digit prime numbers can be obtained by using the all the digits 1 2 3 4 5 without repetition of digits। अब यहाँ पे जो भी नंबर है हमारे पास, वो नंबर हमेशा क्या बनेगा, वो नंबर हमेशा 1 2 3 4 5 के कॉम्बिनेशन से बनेगा, मींस यही नंबर्स आगे पीछे होंगे और हमने हर एक डिजिट्स को एक ही बार यूज करना है, राइट। और हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, और अगर ये 1 एंड इटसेल्फ से डिविजिबल है, लेकिन ये नंबर हमारे पास क्या है, इन सब का अगर हमने अभी 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा एंड वी हैव सीन कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर इन 5 डिजिट्स के साथ फॉर्म हो रहा है तो वो बनेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जिसका टोटल सम टोटल ऑफ द डिजिट्स 15 होगा, and this 15 is divisible by 3, and since this 15 is divisible by 3, then whole of this number would be divisible by 3 and it will not be a prime number, so our answer is surely 0, that 0 will be the answer for this। so I hope it is very much clear to everyone। let us do another question। देखिए जी, this is again a question of 2020 and ये क्वेश्चन में हमारे पास I take it in this way, like this is a plus 1 times a plus 5a plus aa plus a1 is equals to 1aa। देखिए जी, इस क्वेश्चन को हमें
ऑप्शंस लेके ही करना है। ऐसे क्वेश्चंस में हमारा ज्यादा लॉजिक यूज करने पे हम कई बार थोड़ा सा लेंथियर हो जाएंगे, इसलिए हम इसको डायरेक्टली इसी तरह से यूज करेंगे। सो इट कुड बी 2 + 12 + 52 + 22 + 21। So we just need to check it कि यार ये जो नंबर है is it equals to 122? Let us see that। तो हमें इसको यही देखना है। तो ये आ जाएगा 2 2 4 5 2 7 and 2 9। तो ये तो वैसे ही एंड हो रहा है 9 से, मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू है, तो लीव दिस। बी को अगर हम देखेंगे तो दिस इज 3 + 13 + 53 + 33 + 31। Again, let us check it. This is 3 4 12 and 1 13, 1 carry on. This is 3 3 6 and 6 12, 12 and 4, 12 and 1 13. So it is 133. So this particular option actually satisfy everything। अगर हम एक ही जगह पे 3 ले रहे हैं तो हर जगह पे 3 हमारा रिप्लेस हो रहा है। So in this case, B part is the answer. So such type of question should be done with the options only. Okay, this is another question, but this seems to be easier one. How many integers are there between 1 and 100 which have 4 as a digit but are not divisible by 4? Okay, these are very simple. हम लोग इसको अगर हम देखते हैं, so in my opinion it is going to be 5 because हम लोग इसको सिंपली ऐसे देख सकते हैं कि these are 14 34 54 74 and 94 and yes नहीं इसके अलावा कहता है which have 4 as a digit। अब वो डिजिट यूनिट प्लेस पे भी हो सकता है, डिजिट टेंस प्लेस पे भी हो सकता है। तो यस ऑफ कोर्स 41 42 43 45 46 47 and 49। Now let us count 3 and 3 6 and 1 7 and 5 12। So my answer is 12। So which is having 4 as a digit। अब वो 4 digit जो है वो यूनिट प्लेस पे भी हो सकता है और वो 4 एज ए डिजिट टेंस प्लेस पे भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका इसका एक और है। अगर आप इसको देखें, हमारे पास वी नो दैट द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, अगर हम सिर्फ उसको चेक कर लें, दे आर up to 100। how many numbers are divisible by 4? Sorry, how many numbers are having 4 and divisible by 4? So they are 4 24 44 64 84, राइट। तो आपके पास ये हमारे पास आ जाएगा एंड इसके अलावा कुछ और है? नहीं जी, है 48 44 राइट एंड 40 यस राइट। ये नंबर्स हमारे पास 4 से डिविजिबल हैं और जिनके एंड जिनके वन ऑफ द डिजिट इज कंप्राइजिंग ऑफ 4। टोटल नंबर्स हमारे पास 420 टाइम्स अवेलेबल होगा और इन 8 नंबर्स को माइनस करेंगे तो विल बी हैविंग 12 एज द आंसर, राइट। सो हम लोगों के पास वही बेसिक्स हैं, उन्हीं को ही हम लोग तोड़ मरोड़ के वी कैन कम ऑन टू दिस थिंग, राइट। तो आप जो भी हमने जितने भी आज क्वेश्चंस किए हैं, अगेन दिस क्वेश्चन वाज अगेन आस्क्ड इन 2020। तो हमारे पास जो है ऑलमोस्ट 2020 में अराउंड 13-14 क्वेश्चंस थे जो नंबर सिस्टम के ऊपर ही थे। वी हैव टच सम ऑफ देम टुडे, नेक्स्ट टाइम कुछ हम लोग और टच करेंगे, राइट। एंड एक क्वेश्चन जाते जाते करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को
हम लोग किस तरह से करेंगे, वी आर हैविंग 51 into 27 into 35 into 62 into 75, राइट। तो हमारे पास जो, इफ वी सी हियर, ये पूछता है व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 100। अब एक तरीका है कि हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करें और फिर 100 से डिवाइड 100 से डिवाइड करें, राइट। दूसरा तरीका इसका है कि हम लोग इसको फैक्टर्स कर लें इसके, एंड उन फैक्टर्स की हेल्प से हम लोग इसको यूज करें, लाइक हाउ। देखें 51 कैन बी रिटन एज, 51 को आप 51 रहने दीजिए, 51 इंटू 27 को आप लिख लीजिए 3 इंटू 9, 35 को आप लिख लीजिए 5 इंटू 7, एंड 62 को 31 इंटू 2, एंड इसको आप लिख लीजिए 3 इंटू 25। ठीक, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सिंपल सी चीजें करेंगे। वो ये कि हमारे पास 51 इंटू 3, इसको आप 51 इंटू 3 153, 153 डिवाइडेड बाय 100, रिमाइंडर इज 53। देन आप इसके बाद देखें, आप लीजिए 9 इंटू 7 इंटू 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 9 7 जा 63 इंटू 2 126 डिवाइडेड बाय 100, रिमाइंडर इज 26। देन आप इसको लीजिए 25 इंटू 5, ठीक है। 25 into 5 is 125, remainder is 25, and then you are left with 2 people more, that is 31 into 3 93। तो आपने इनको छोटा कर दिया। अब आप क्या करेंगे, अब अगेन आप इसको इस तरह से लेके चल सकते हैं, 53 into 2 into 93, 53 into 2 into 13, आप इन दोनों को अलग लिखेंगे, 53 into 2 106 डिवाइडेड बाय दिस इज 16, दिस इज 6 into 13, एंड इसको आप लिख सकते हैं 25 into 93। You just have to, what you have to do, अब 25 into 93 की, अब ये हमारे पास जो नंबर्स हैं, ये हमारे पास यहाँ से तो 6 रिमाइंडर आ गया, 6 into 13 into 25 into 93, (25 into 6 is 150 into 13 into 93, 150 will give you the remainder 50 into 13 into 93, 50 into 13 will give you 650 into 93, एंड अब आपके पास देखते जाइए, आपने सबको इसमें कर दिया, ये 50 का मल्टीपल ही बनेगा जो भी बनेगा, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा और स्प्लिट करता जा रहा हूँ। 650 को 100 से डिवाइड करेंगे, 600 आएगा, 50 into 93, यानी ये जो कुछ भी होगा ये 50 का मल्टीपल होगा, एंड 50 का मल्टीपल या तो डबल जीरो आएगा या सिंगल जीरो आएगा, बट यहाँ पे वी विल बी हैविंग सिंगल जीरो बिकॉज 50 इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड विद 93। सो हम इसको इस तरह से चेक करें तो हमारे पास क्या बन गया, वी आर गेटिंग 50 एज द रिमाइंडर। अब हम इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे अब नेक्स्ट टाइम से इसको देखेंगे, हम लोगों ने देखा it is 51 into 27 into 35 into 62 into 75, we just did 51
into 27 into 35 into 31 into 2 into 3 into 25. Now look at the things becomes like 51 into 27 into 35 into 31 into 3 into 50. Now you just see whole of this number, this is comprising of odd numbers, और odd numbers का multiple हमेशा odd number होगा. 3 into 5 is 15, 3 into 7 is 21, 7 into 5 is 35. They all are odd numbers. So this is some odd number into 50. और 50 का अगर आप मल्टीपल्स को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 50 जब ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 50 देता है, 50 जब इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 100 का मल्टीपल देता है. 50 into 3 is 150, it ends with 50. 50 into 4 is 200. तो आप देखें जब भी ये ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगा ये एंड में 50 दे रहा है, और जब ये इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 100 देगा. सो दैट इज वाई जब हम एक ऑड नंबर को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी डेफिनेटली ए वेरी वेरी लॉन्ग नंबर बट एंडिंग विद 50. और जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे so this will give us the remainder 50. So my answer in this case is 50. So I hope this thing is clear to all of you कि हम लोगों ने क्या किया. हाँ, मैंने पहले थोड़ा सा इलेबोरेट करके आपको बताया जस्ट टू सी कि हमारे पास 50 किस तरह से बिहेव कर रहा था. एंड नाउ यू कुड समराइज इट एंड यू कैन सी इट इन द शॉर्टर वे कि हम इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं. I hope this is clear to everyone. Hopefully next time हम लोग इससे कुछ और क्वेश्चंस लेके चलेंगे just to increase your confidence. Be ready for the test in the coming weekend and we are hopeful that you will be doing good in the coming test. So keep doing the practice. See you in the next session. Bye for today. God bless you all. Take care and Jai Hind. Jai Hind, sir. Jai Hind, sir.